पढ़ने आए हो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6। भाई साहब एकदम सही वीडियो में आ गए हो, ठीक है। क्योंकि ये जो स्क्रीन पर तुम्हें बंदा दिख रहा है ना, अरे मैं तुम्हारी ट्यूशन की फीस बचाने आया हूं। कहने का मतलब क्या, आज इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हें लाइंस एंड एंगल्स में अपने साइड से कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस एक वीडियो के बाद तुम आर.डी. शर्मा उठा लो, आर.एस. अग्रवाल उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा लो, अरे कोई भी बुक उठा लो, तुम कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन करोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तुम्हें वो 100% बनेगा, ये मेरी गारंटी है। बस करना क्या है, मेरे पर भरोसा रखना है, ठीक है। इस लेक्चर पर भरोसा रखना है, जैसे बता रहा हूं, जो बता रहा हूं, बस साथ साथ लिखते भी जाना, समझते भी जाना, क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाना। आज मैं तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा कि भाई साहब इसके बाद तुम्हें अपने साइड से अगेन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत आसान सा चैप्टर है यार, बहुत नन्ना मुन्ना चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। कुछ हल्का फुल्का इधर उधर डिफिकल्ट होगा तो वो मैं संभाल लूंगा, तो अपने साइड से कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करें फिर, रेडी है सब लोग, पक्का? चलो, तो लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th वन शॉट। चलो यार, तो सबसे पहले हमें समझना है कि लाइन सेगमेंट और रे का क्या मतलब है। ठीक है, बहुत ही देखो, सबको पता है कि बॉस लाइन क्या होता है, ठीक है। आराम से सुनना, ठीक है। सबको पता है कि एक लाइन क्या होता है। पेन थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूं, ठीक है। तो ये एक लाइन है। लाइन का मतलब क्या, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, मतलब ये उस साइड से भी एक्सटेंड होते चली जाएगी और इस साइड से भी एक्सटेंड होते चले, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। लाइन सेगमेंट का क्या, अच्छा बाय द वे, लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। अगर ए भी एक लाइन है तो उसके ऊपर ऐसे बना दो, इसका मतलब है कि ये क्या है, एक लाइन है। क्या बात समझ आई? अब इसी लाइन का पार्ट होता है रे और लाइन सेगमेंट। मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी दूंगा, अबे लोड मत लो, ठीक है, बस देखते रहो। मानो मैंने लाइन पर एक पॉइंट ये लिया और लाइन पर मैंने एक पॉइंट ए लिया। मानो मैंने इसको सी बोला, इसको मैंने डी बोला। अब अगर इसी पार्ट को मैंने निकाल लूं, तो इस पार्ट को मैं बोलता हूं लाइन सेगमेंट। क्या बोलता हूं? लाइन सेगमेंट। फिर से सुनेंगे तो भाई, इसी पार्ट को मैं क्या बोल दूंगा, एक लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट मतलब क्या, इसके दो फिक्स्ड एंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये उस साइड से चलती चली जाएगी या फिर इस साइड से चलती चली जाएगी। इसके दो फिक्स्ड एंड्स हैं और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। जैसे कि हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर, और स्केल से नाप लो, हो सकता है 6 सेंटीमीटर, हो सकता है 10 सेंटीमीटर, एक फिक्स्ड लेंथ होती है इसकी। समझ में आया? इसको अपन डिनोट करते हैं ऐसे, सीडी के ऊपर बस ऐसा लगा दो। इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। और याद रखो, लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट होता है। समझ में आया? रे क्या होता है? रे, RAY, रे भी एक लाइन का पार्ट होता है। अब रे में क्या होता है, रे का एक फिक्स्ड एंड होता है और दूसरा फिक्स्ड एंड नहीं होता है। कुछ ऐसा, भाई मानो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, इसको मैंने बोला E, ठीक है। तो इस चीज को मैं रे बोलूंगा। आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है भाई। मानो मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया और एक साइड से मैं अच्छा, यहां पे एरो लगाने का क्या मतलब है कि एक साइड से मैं चलता चला जाऊंगा, रुकने नहीं वाला हूं। समझ में आया? तो एक फिक्स्ड एंड है और एक दूसरा फिक्स्ड एंड नहीं है, तो इस चीज को मैं क्या बोलता हूं, रे। अब भाई मानो मैंने इसको ए बोला, या फिर चलो ए बोल देते, कोई बात नहीं, और इसको यहां पर मैं बी बोलता हूं। बी से वो एक्सटेंड हो रहा है, तो रे को अपन डिनोट करते हैं ऐसे कि ए से बी, ए फिक्स्ड एंड है और बी पर एरो लगा दो। बी पर एरो लगाने का मतलब क्या, कि बी से वो चलता चले जाएगा। इसका मतलब क्या है बॉस, इसका मतलब है रे। इसका एक फिक्स्ड एंड होता है। समझ में आ गया? इजी। और इसकी भी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ये आपका लाइन, ये आपका लाइन सेगमेंट, ये आपका रे। लाइन सेगमेंट और रे लाइन का ही पार्ट होता है, इसका और इसका फिक्स्ड लेंथ नहीं होता, पर इसका फिक्स्ड लेंथ होता है। समझ में आया? इसका एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसका एक एंड पॉइंट होता है, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इजी। तो ये आपका डेफिनेशन भी लिखी हुई, क्या, अ लाइन हैज लेंथ बट नो ब्रेड्थ। लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ रे कैन बी डिफाइंड एज पार्ट ऑफ अ लाइन। जैसे कि मैंने बोला, रे क्या है, लाइन का ही पार्ट है, जिसका फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। डिनोशन मैंने आपको बता ही दिया। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही पार्ट है, जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड होते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? इजी। एक और चीज समझ में आ गई ना,
कि इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं है, इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं है, पर इसकी एक फिक्स्ड लेंथ है। डिनोटेड बाय मैं आपको बता चुका हूं कि भाई मानो अगर मैं ऐसा लिखूं ए बी के ऊपर ऐसा, तो इसका मतलब ए बी एक लाइन है। अगर मैं ऐसा लिखूं ए बी के ऊपर ऐसा, इसका मतलब ये एक रे। अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखूं, इसका मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है। इजी, इतना समझ में आया? बस सुनते जाना सारी बातें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है? अब हमें समझना है कि बॉस लाइन का मतलब तो समझ लिया, अब समझना है एंगल का मतलब क्या होता है। बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है। डेफिनेशन तो लिखी हुई है, पर बिना डेफिनेशन के भी समझ लो पहले, ठीक है। तो मानो मैंने एक रे ऐसी ली, ये आपकी रे है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट, रे का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। और मानो मैंने एक और रे ली जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और फिक्स्ड पॉइंट कोई नहीं है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो बॉस ये जो दो रेज मिलके ये चीज बना रही है ना, इसको मैं बोलता हूं एंगल। इसको मैं क्या बोलता हूं? एंगल। इस चीज को मैं क्या बोलता हूं? एंगल। बगल में वैसे डायग्राम बना ही हुआ है, ठीक है। और ये जो दोनों रेज है जिनकी मदद से एंगल बन रहा है, इनको मैं क्या बोलता हूं? आर्म्स ऑफ द एंगल। इन दोनों को मैं क्या बोलता हूं? आर्म्स, ARMS, आर्म्स ऑफ द एंगल। समझ में आ रहा है? इजी पीजी। चलो ये जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, भाई ये जो पॉइंट है, ये इस रे के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट है, इस रे के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैं एंगल का बोलता हूं वर्टेक्स। क्या बोलता हूं? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इजी। अब एक बार डेफिनेशन रीड कर लो। द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, जैसा कि मैंने बताया, एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वही डेफिनेशन लिखी हुई है। एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। एंगल कैसे बनता है? एंगल कैसे बनता है? जब दो रेज का एक ही इनिशियल पॉइंट हो। समझ में आया? तो आपको एक एंगल मिल जाता है। इजी, ठीक है। अब इस एंगल को आप नाप भी सकते हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो पता भी होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलो नेक्स्ट। अब कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं? आपको बेसिकली 6 टाइप्स के एंगल याद रखने। बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है। देखो, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। ये क्या होता है? मेजरमेंट से बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों मानो अगर किसी एंगल की वैल्यू मोर देन 0 और लेस देन 90 है, क्या बोला मैंने? किसी एंगल की वैल्यू अगर मोर देन 0, क्या बोला मैंने? मोर देन 0 बट लेस देन 90, तो ऐसे एंगल को आप बोलते हैं, क्या? एक्यूट एंगल। इजी। अभी एग्जांपल भी दूंगा। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या? ऑब्ट्यूस का मतलब होता है मोर देन 90 बट लेस देन 180। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। एक और देखो जरा, ठीक है। राइट एंगल का मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री को आप राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक सेकेंड। चलो, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या? एग्जैक्ट 180 डिग्री को आप स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या? मोर देन 180 बट लेस देन 360। डायग्राम भी वहां पर बना ही हुआ है, ठीक है। कंप्लीट एंगल मतलब एग्जैक्ट 360 डिग्री। इजी, समझ में आ रहा है? अब एक बार एक्सप्लेन करता हूं, बहुत बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। देखो बॉस, मानो ये आपकी दो रेज है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये आपकी दो रेज है, ठीक है ना। एक रे ये, एक रे ये, दोनों का इनिशियल पॉइंट ये है, दोनों का इनिशियल पॉइंट ये है। अब ये दोनों मिलकर एंगल बना रही है, ये दोनों मिलकर देखो आपको एंगल बन रहा है। अब समझना, अभी ये दोनों रेस एक ही जगह पर है, एक के ऊपर एक है। अब जैसे मैं इसको खोलना स्टार्ट करता हूं, तो कुछ 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, 5 6 7 ऐसे करते 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 अगर 90 से कम है तो अपन एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल। ये आपका 90 हो गया, ठीक है। दोनों रेज मिलकर 90 बना रही है। एग्जैक्ट 90 को मैं क्या बोलता हूं? एग्जैक्ट 90 को मैं बोलता हूं राइट एंगल। समझ में आ गया? अब जैसी
ये 90 से आगे गया, ये देखना 90 से आगे जा रहा है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, तो 90 से ज्यादा, और ये आपका 180 हो गया, 90 से ज्यादा 180 से कम, 90 से ज्यादा 180 से कम को मैं क्या बोलता हूं? ऑब्ट्यूस एंगल। समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट 180 को, ये आपका 180 है, एग्जैक्ट 180 को मैं क्या बोलता हूं? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलता हूं? स्ट्रेट एंगल। देखो वही लिखा हुआ है, दो रेज मिलकर। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे ही देखो ये 180 के आगे जाएगा, ये आपका 180 हो गया। अब जैसे ये 180 के आगे गया, 180 पॉइंट समथिंग, 181, 182, 183, 184, 185, ऐसे करते 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 180 से ज्यादा और 360 से कम कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया? और अगर समझना, अगर ये ऐसा पूरा घूम के वापस इधर आ जाए, क्या बोला मैंने? ये ऐसा पूरा 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 घूम के अगर वापस इधर आ जाए, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? कंप्लीट एंगल। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे क्वेश्चन करूं कि भाई मैंने लिखा 270 डिग्री, तो ये कैसा एंगल है? ये है रिफ्लेक्स एंगल, बिकॉज ये 180 से ज्यादा और 360 से कम है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि 181 डिग्री कैसा एंगल है, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल, बिकॉज 180 से ज्यादा और 360 से कम। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 92 डिग्री कैसा एंगल है, तो ये 90 से ज्यादा 180 से कम, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। टीचर अगर ध्यान ना दे तो एकदम इजी। ठीक है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एंगल के बारे में जानकारी हो गई, कुछ टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में जानकारी हो गई। अब समझना भाई, दो टाइप के आपको, अच्छा बाय द वे, अब आपको पेयर ऑफ एंगल समझना। क्या समझना? पेयर ऑफ एंगल मतलब मैं एक साथ दो एंगल की बात करूंगा। अब मैं एक साथ दो एंगल की बात करूंगा, फिर से बोलूंगा, अब मैं एक साथ दो एंगल की बात करूंगा। ठीक है, तो मानो कोई एक एंगल है, कोई दूसरा एंगल है, अगर इन दोनों को प्लस करके 90 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों एंगल्स को बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलता हूं भाई? अगर दो एंगल को, मैं दो एंगल की बात कर रहा हूं, ये बात नोट कर लो, अगले 10 मिनट में सिर्फ दो एंगल की बात करूंगा। दो एंगल जिनका सम 90 होता है, उनको मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मानो 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 मैंने ये बनाया 40 डिग्री, ठीक है, और मानो मैंने ये बनाया 50 डिग्री, ठीक है। ये क्या एंगल है? 40, ये क्या एंगल है? 50, दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। क्या इन दोनों को प्लस करके 90 आ रहा है? हाँ, तो ये दोनों एंगल्स को मैं क्या बोलूंगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलूंगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इजी है। अच्छा, मुझे बताओ, मानो मैंने एक एंगल लिया 81 डिग्री और मैंने एक एंगल लिया 8 डिग्री, ठीक है। क्या ये दोनों को मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि 81 प्लस 8 कितना होता है? 89। 90 नहीं आ रहा। अगर दो एंगल को प्लस करके 90, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर प्लस करके 90 नहीं, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। वैसे ही अगर दो एंगल को प्लस करके 180 आ रहा है, तो ऐसे दोनों एंगल को मैं क्या बोलता हूं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 180। फॉर एग्जाम्पल, मानो मैंने एक एंगल लिया 92 डिग्री और मैंने एक एंगल लिया 88 डिग्री। क्या ये दोनों मिलाकर सप्लीमेंट्री बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। कैसे? 92 प्लस 8 तो 100 प्लस 80 180। क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है, तो इन एंगल्स को मैं क्या बोलता हूं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। इजी। चलो मैंने बताओ, अगर मैंने एक एंगल लिया 50 और मैंने एक एंगल लिया 130, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है? क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है? नहीं, बिकॉज 130 प्लस 50 इज 180 ही तो आ रहा है, 180 आ रहा है ना, तो ये भी आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स है। समझ में आ रहा है? अगर मानो मैंने 110 लिया और एक लिया 50 डिग्री, क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है? प्लस करके देखो तो 110 प्लस 50 160, 180 नहीं आ रहा, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। इजी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी समझ गए, सप्लीमेंट्री एंगल भी समझ गए। अब नेक्स्ट हमें समझना है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? एडजेसेंट एंगल।